नई दुनिया में चल, ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया, पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कौन सा अभ्यास होना चाहिए? बाबा ने कहा कि कर्म योगी बच्चे, तो अभ्यास होना चाहिए सोल कॉन्शियस स्थिति का अभी अभी कर्म में आए और अभी अभी देह में आए, ये वाला अभ्यास। अभी अभी देही अभिमानी, अभी अभी देह, हम कर रहे हैं ना वो सारा अभ्यास। देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देही अभिमानी, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये वाला अभ्यास। देखो ये अभ्यास जो हम कर रहे हैं एक्चुअली पहले कहाँ होता है ऐसे अभ्यास? कहीं भी दुनिया में ये वाला सिखाया नहीं है कि अभी अभी देह में आओ, अभी अभी देह से न्यारे हो जाओ। तो ये अभ्यास बाबा हमको सिखा। गीत है जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने, रूहानी बाप कहते मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने गीत सुना, तो बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है रूहानी, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो, भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बात सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ, नई बातों को याद करो। देखो कितनी अच्छी बात है, नई दुनिया में चलना है ना, तो नई बातों को याद करो। पुरानी दुनिया में रहना है, पुरानी बातों को याद करो। अब पुरानी बातें कौन सी है? अभी 1 मिनट पहले हुआ ड्रामा, नई दुनिया। पुरानी बातें तो जरूरी नहीं ना कल की बात हो या 1 हफ्ते पहले की बात। कहते हैं ना गाड़ी कब पुरानी होती है? गाड़ी, कार पुरानी कब होती है? जब शोरूम से शोरूम निकलने से के बाहर बाद। निकल आए, बस उस दिन उस समय से वो पुरानी। तो 1 सेकंड पहला नेटवर्क नहीं मिला, पुरानी हो गई बात। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री, ये सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। देखो वो लॉ है ना भाई, कर्म क्षेत्र है, तो अगर जास्ती भक्ति की है तो जास्ती फल मिलेगा। तो किसने जास्ती भक्ति की होगी? द्वापर से भक्ति तो हमने सबने की है, लेकिन किसने जास्ती भक्ति की होगी? हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा। जो शुरुआत में इनिशिएट किएंगे भक्ति को,
कल ही था ना मुरली में बाबा ने कहा, जो भक्ति की शुरुआत करेंगे वो जनरली बट नेचुरल है, जास्ती भक्ति करेंगे उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा, ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेगा। देखो, इसलिए जो इनिशिएट करेंगे भक्ति वो ज्ञान का पुरुषार्थ भी जास्ती करेगा। तुम जानते हो महात्माओं ने जास्ती भक्ति, जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के तुम्हारा पुरुषार्थ है, देही अभिमानी हो रहना है। अच्छा, देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देहधारी भी बनना है, मतलब देह को भी धारण, देह की स्मृति भी आएगी, लेकिन फिर देही अभिमानी बनो। किस लेवल का होना चाहिए देही अभिमानी? जो शुरू में बाबा ने कहा, अभी अभी आए शरीर में, अभी अभी शरीर से निकले, निकल सकते फास्ट, अभी अभी शरीर से निकले, निकल जाए शरीर से, अभी अभी शरीर में आए। ओके, एक सेकंड लगा। उठते बैठते बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी ही हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। देखो, एक्चुअली दुनिया में किसी को भी फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा का नॉलेज नहीं है। अच्छा, है उसमें भी चलते फिरते का अभ्यास कौन करता है ब्राह्मणों में? अनलेस एंड अनटिल खुद इतना अटेंशन दे तब तक नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी है पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात समझाते कि मुझे याद करो, शरीर निर्वाह देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते, हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करो। कर्म करते हुए तो बाबा कहते हैं अपने माशूक को याद करो कर्म करते हुए। उस माशूक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे। ये कोई नहीं समझते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे, ये पता है। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना। कौन है जिसको नए सामने आते ही उसके लिए ऐसे लगन नहीं लगती है? कोई भी एक ड्रेस नया हो, लैपटॉप नया हो, मोबाइल नया हो, कार नया हो, तो दिल होती है ना फर्स्ट यूज करे। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जान, अब तुम बच्चे जानते हो कि अब नया मकान बन रहा है तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। चलो बैठो सतयुग में सिंहासन पर, नई दुनिया बन रही है। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कि जितने कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया में उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि काम ही नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की तो बात है, भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ही ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके।
कितना, चाहे कितना भी प्रयत्न कर, तुम्हारे जैसा सुख कोई को हो नहीं सकता। धन खर्च करे फिर भी, कितना भी धन खर्च करे, लेकिन फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सकता। देखो, धन खर्च करते तो धन खर्चे का सुख मिले। धन खर्च करने से क्या मिलता है? धन खर्च करने से शरीर की चीजें मिलेगी, टिकट्स अच्छी मिल जाएगी, होटल अच्छा मिल जाएगा, वॉटेवर जो भी फिजिकल। धन खर्च करने से मेटाफिजिकल चीजें मिलेगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, शरीर अच्छा मिलेगा, मतलब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जो चीज धन से आएगी वो धन के खर्चे से मिलेगा। जो चीज धन से आएगी ही नहीं, वो धन के खर्चे से कैसे मिलेगी? तो इसलिए बाबा कहते हैं, धन खर्च करे फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल ना सके। स्वर्ग में कौन सा सुख है? ये वाले सुख है। शांति 100%, सुख 100%, रिलेशनशिप, प्यार 100%, अंडरस्टैंडिंग 100%। आगे भी देखो। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके, कितना भी प्रयत्न करे। किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुखी दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों करूं, बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा देखो क्या नहीं जानता है कि ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कौन है, कितना सेवा करता है। तो मेरा काम है तुमको रास्ता बताना। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना, ये तुम्हारा काम है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको उस बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो। शंखनाद एक्चुअली ये एक तरह का आवाज है, पर शंखनाद बोलते हैं। तो शंख को नाद के साथ वो मिलाते हैं, मतलब उसके साथ। नाद मीन्स ध्वनि, मीन्स इट्स अ सेक्रेड फीलिंग। साउंड के लिए जो सेक्रेड फीलिंग है वो नाद कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, अनहद नाद। जैसे अंदर से श्वास में जो राम राम होता है उसको अनहद नाद कहते हैं, श्वासोश्वास। तो श्रेष्ठ, जैसे राम वर्ड कहते हैं वो अनहद नाद। तो नाद वर्ड सेक्रेड है। तो शंख की आवाज उस सेक्रेड के साथ कनेक्ट किया। अब शंख इसका आवाज करने वाली चीज है, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट उसके लिए शंख यूज करते हैं। और दूसरा, बाबा क्यों इसको शंखनाद कहते? बाबा किसको शंखनाद कहते? हम जो दूसरों को अनाउंस कर रहे हैं ना, क्या अनाउंस कर रहे हैं? कल से, आज से वर्कशॉप है, कल से कोर्स है ना, हम क्या अनाउंस कर रहे हैं? भगवान आ चुका है, आओ बैठकर ज्ञान सुनो, ये समय जा रहा है। ये जो अनाउंसमेंट है, ये है सेक्रेड अनाउंसमेंट, इसलिए कहते हैं शंखनाद। तो बाबा कहते हैं, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो। दे रहे हो ना सभी, अनाउंसमेंट कर रहे हो। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हो? क्या अनाउंसमेंट कर रहे
कल से नया कोर्स चालू होगा, ज्वाइन कर। कल से नया कोर्स शुरू होगा, आज वर्कशॉप। हाँ हाँ, ये अनाउंसमेंट करो, लास्ट चांस है, आ जाओ। अनाउंसमेंट मतलब शंख बोल दिया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, तो दिखाते हैं, सब लोग बाहर आकर सुनते हैं। बाबा कहते हैं तो शंख नाद कर। हाँ, अभी हम सबको वापस जाना है। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो, टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? एक्चुअली जब हिस्ट्री हॉल होता था, मतलब पहले तो बाबा कितने 10-20 होते थे, जब बाबा मुरली सुना रहे साकार में आते थे बाबा। और हिस्ट्री हॉल में भी बाबा माइक कभी यूज नहीं करते। बाबा कहते थे बच्चों के साथ बात करने के लिए क्या माइक लेकर लगानी पड़ती है? बाप कभी यूज नहीं करते। मतलब 25 की कैपेसिटी थी तो चल जाता, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने नहीं यूज की कभी माइक। तो बाबा के इवन गुलाब भाई तो मिले हैं ना हिस्ट्री हॉल से, इन्हें तो अव्यक्त बाप दादा थे इसलिए माइक यूज करना पड़ा, लेकिन कितने जब पार्टियों से मिलते थे हिस्ट्री हॉल में तो माइक नहीं यूज करते। तो हिस्ट्री हॉल में ही मिली। हाँ, तो हिस्ट्री हॉल में माइक थोड़ी यूज करते थे बाबा। नहीं पार्टी हाँ हाँ, हाँ, डायरेक्ट बात की है, बिना माइक बात करते थे बाबा। बिना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुननी माए। देखो बाबा कितना क्लियर थी, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था माइक, बोलो तुम लाउड स्पीकर लगाते हो, भाई तुम लगाओ, भाषण करो। मैं नहीं लगाऊ, मैं बच्चों से बात करने। वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना है, क्या सुनाना है लाउड स्पीकर में? शंखनाद। क्या क्या सुनाओ, सुनो, आज फोन करो। क्या क्या सुनाएंगे? ये देखो, ये मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? विनाश हुआ, अब फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। अच्छा, बड़ा डिस्क्लोजर है। बाबा कहते हैं विनाश हो जाए तो फिर तो भारत खंड खाली हो जाए। विनाश का मतलब ये ना सब कुछ गया, आत्माएं भी गई। ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रलय तो होगा ही नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं तुम जानता बाबा अविनाशी है। देखो, बाबा अविनाशी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी, जहां बाबा आते हैं वो जगह भी अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या है? नॉट ओनली कि कोई वो चीजों का, अभी भारत अविनाशी है। वैसे तो देखा जाए विनाश तो उसमें भूकंप आएंगे ना, उथल खाएगी, आत्माएं शरीर छोड़ेगी। तो फिर अविनाशी भारत खंड क्या? भारत कौन सी चीज अविनाशी? मतलब कुछ ना कुछ आत्माएं रहेगी, अदरवाइज कोई मकान गिरेंगे, दरवाजे अविनाशी थोड़ी है, मकान अविनाशी थोड़ी है, वो तो जाएंगे। पर भारत आत्माओं से खाली नहीं होगा, इसलिए भारत अविनाशी। तो बाबा, और क्यों रीजन बता, बाबा ने क्लियर किया। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भारत भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी लेनी चाहिए, बाबा सर का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते शांति चाहिए। अच्छा, आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांतिधाम आत्मा का घर है ना, घर किसको याद नहीं रहेगा?
विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि ले जाए। ये अगर सबको पता होगा कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, अगर ये सबको पता हो जाए तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशानी गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में शांति धाम। अच्छा, परम धाम को सुख धाम कहेंगे? परम धाम को सुख धाम कहेंगे? नहीं, परम धाम को शांति धाम कहेंगे। सुख धाम नहीं। शांति सुख धाम में सुख है, शांति धाम में शांति है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। और ये है सुख धाम में तो दोनों। सुख शांत, शांति धाम ओनली शांति, इसलिए वहां प्लेजर्स नहीं है, खुशी वाली, क्योंकि आत्मा में वो फीलिंग नहीं है ना, तो डॉर्मेंट स्टेज है, तो शांति। और सुख धाम में सुख की फीलिंग है, तुम जानते हो। और दुख धाम, सुख धाम, धाम और सुख, और इसको कहेंगे दुख धाम, धाम ऑफ दुख। दुखी दुख है, सबको इस समय दुखी दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कोई तकलीफ थोड़ी है, बाप और वर्षे को याद करो। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जानते हैं। अपने को आत्मा समझना है। वर्षा मतलब क्या? वर्षा मतलब अपने फर्स्ट अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। देखो सत्युग में कौन कौन से ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सदगुरु। कहते बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ। कर दीजिए। गति के बाद सदगति होती है ना, बाप ने समझाया है। हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। लास्ट ओवर था, लास्ट के 2 बॉल बचे थे, आए और गए। क्या रिकॉर्ड बनाएगा वो आत्मा, वो प्लेयर? तो वो आत्मा का एक जन्म लिया, चली गई, क्या रिकॉर्ड बनाएगी, क्या यादगार बनाएगी? कितना भी अच्छा कर्म करो भाई, थोड़ा तो कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब आप करीब 10 ओवर तो प्ले करो। तो जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, यहाँ तो नहीं है ना किसी का दिल है कि बस एक जन्म मिले खत्म, काम खत्म। बाबा कह रहे जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा ही नहीं लेते, ये आत्मा लेगी भी नहीं ना, आएगी नहीं ज्ञान में। अब देखो इसलिए पॉपुलेशन का हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया, 799 करोड़, 779 करोड़ अभी 2021 में। तो फिर इतनी सारी आत्माएं ज्ञान कौन कितनी लेगी? आप बहुतों को मैसेज करोगे कोर्स करें, लेकिन लेगी कितनी?
इतनी सारी आत्माएं तो लेगी भी नहीं। तो वो भी, हाँ अच्छा, बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितना प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं, यहाँ तुम आते हो। मतलब जब बाबा के मधुबन में जाते हैं ना, तो बच्चों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास दुनिया में भी होता है, यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते, तो कोई आवाज आदि होना नहीं चाहिए। बाबा मना करते हैं बच्चों को मत लेके, सेंटर पर भी मना करते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनाते ना, सबका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, ज्ञान इसको कहेंगे। अच्छा, योग कितना सहज है? कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना सभी, कम का हथ कारड़े दिल यारड़े। बुद्धि से, जिस बहुत सारे कर्म में बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, होती है, बुद्धि की जरूरत नहीं होती। सुबह से लेकर अगर वॉक, मतलब स्नान आदि वॉक करो, तो इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती। जो बुद्धि में भरा हुआ है ना, वो इसलिए मैं कुछ समय याद करो। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। भोजन भी अपने हाथ से, मतलब बाबा कहते हैं जहाँ मतलब कोई ज्ञान में चलता है तो फिर तो नेचुरल है, वो बनाएंगे युगल आदि जो भी है। अगर कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो कोशिश करो खुद बनाओ। चलो और नहीं, हमने तो ऑफर किया है, आप लोग के सबके कुक्स है ना, कुक्स को जूम मीटिंग कराओ, हम कोर्स करा देंगे, ताकि आपको शुद्ध हाथों का भोजन मिले। ये भी ऑफर है, जिसको लगता है कि मैं ऐसे करना है, कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बाबा की याद में रहकर, इसलिए बाबा कहते हैं हाथों से काम भी करो, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। अनुभव है ना सबको कि बाबा की याद में रहकर भोजन अच्छा बनता है। ये भोग क्यों अच्छा लगता है, भोग का टेस्ट क्यों है? बाबा की याद में रहकर भोजन बनता। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा, कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेगा। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेव सरस्वती। दूसरे जन्म में वो चीज जाएगी, कैरी फॉरवर्ड वो होती है बैलेंस शीट में, जो यूज नहीं किया। जो यूज करते हैं वो स्पेंडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। दीदी सरस्वती तो सतयुग में होंगी ना, सरस्वती देवी तो नहीं, सरस्वती सतयुग में। अभी संगम युग में, वहां लक्ष्मी। अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के लक्ष्य मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो पक्का है।
सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कहते हैं, युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक बाप के बच्चे हैं। तो तुम्हारा ही यादगार है अधर कुमारी का जो मंदिर है, मधु माउंट आबू में, आबू रोड में है। वैष्णव देवी में जी। वैष्णो देवी में भी हाँ वैष्णव, हाँ वहां भी बन। तो देखो सब यादगार है, कोई भी संगम युग के ऐसी है नहीं जो यादगार के रूप में न बनाओ। उसका नाम भी क्या बोलते हैं, अधर कुमार, अधर कुमारी का मंदिर, यही बोलते हैं। बरोबर आदकुआ तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे, श्रीमत पर बना रहे, जैसे बाबा ने कहा बस वही। बाकी कैसे, मतलब फिजिकल क्या होगा वो बाबा जाने। हमको केवल श्रीमत फॉलो करना है। श्रीमत कौन सी है आज की? फास्ट फास्ट श्रीमत आज की। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो शरीर से अलग हो जाओ। और देह अभिमानी देही एक अभिमानी मिनट, बनते देह- रहो। बार बार यही आत्मा समझो फिर देही अभिमान, फिर शिव बाबा को याद फिर देही अभिमान, चलते फिरते आत्मा समझ कर याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। थैंक यू थैंक यू। धारणा के लिए सार है, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाप ने दूसरा है, जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बनने के साथ, स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। अब आपको पता है, कल बजा, आज से बजाना शुरू करो। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। बार बार बाबा एम्फसाइज कर रहे हैं, तो एक बाप दूसरा न, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट होते हुए पॉइंट रूप में रहे। यह उस समय की कमान, जिस समय कोई नीचे खींच रहा, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदान। देखो, कभी बात नीचे खींचेगी, एक्चुअली जो भी चीज नीचे खींचती है वो पुल है। पुल मतलब बंधन, बंधन मतलब अटैचमेंट। इसलिए कोई बात हुई, वो बात बार बार याद आती है, इसका मतलब उस बात से मेरा अटैचमेंट था। हम सोचते हैं वो उसने कहा ही ऐसा था ना, मुझे खींच रहा है, खींचना मतलब मेरा पुल। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहें, एक बाप, न बातों से प्यार, न बाकी चीजों से तो नहीं, अपने ओपिनियन से भी बहुत अटैचमेंट, मेरा ओपिनियन ये, अपने डिसीजन से अटैचमेंट, व्यक्ति से ठीक है, फिर ये सब एक बाप दूसरा नहीं। पॉसिबल है? तो आज का
ये सोमान रहेगा। मेरा एक बाप दूसरा न कोई वाली, इस स्मृति वाली आत्मा हूँ, एक रस श्रेष्ठ आत्मा। क्लियर होगा। मतलब जब कोई बात मुझे खींच रही है तो समझो कि कुछ बाबा से मेरा अटैचमेंट नहीं, तब बात खींच रही, ये फीलिंग। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार। आज कौन सा 3rd नंबर है? अव्यक्त इशारे लगन वाला चल रहा है। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूढ़िहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। ज्वाला रूप का मतलब है डीप लगन, डीप मगन। प्रचंड, ज्वाला मतलब प्रचंड, तो टू मच लगन, टू मच मगन अवस्था, इसको ज्वाला रूप कहेंगे। अच्छा जी, ओके।